नई दिल्ली की जंतर मंतर की सर्द शाम उस वक्त गर्मा गई जब भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। मंच से उन्होंने सीधे देश की राष्ट्रीय राजनीति को चुनौती देते हुए लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को खुले मंच पर बहस के लिए ललकार दी। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। आइए जानते हैं ये पूरी खबर विस्तार से। दरअसल भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 11 फरवरी 2026 को दिल्ली में जंतर मंतर से कहा कि वे मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, पीड़ितों और किसानों के अधिकारों पर खुली बहस के लिए तैयार। उन्होंने खुद को जमीन से निकला हुआ नेता बताया कि वे किसी राजनीतिक वंश से नहीं आते हैं, वो किसी राजनीति के वंश के पोते या नाती नहीं हैं, बल्कि संघर्ष की राजनीति से आगे आए हैं। दरअसल 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC छात्रों के साथ होने वाले कथित जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बताया गया। हालांकि समान वर्ग के कुछ छात्र संगठन और कुछ समूह इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने इस नियम के खिलाफ आकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आरक्षित वर्गों के लिए है, इसमें समान वर्ग को कुछ नहीं मिला। उनका ये भी आरोप है कि झूठी शिकायतों की स्थिति में दंड का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 29 जनवरी 2026 को अदालत ने नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी और 2012 के पुराने नियमों को फिलहाल लागू रखने के आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को निर्धारित। अब दोस्तों, जंतर मंतर से ये बोलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने विश्वविद्यालय परिसरों में जातिगत भेदभाव के जारी रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कुलदीप और चयन समितियों में दलितों और पीड़ितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, तब तक भेदभाव पर रोक लगाना मुश्किल। दिल्ली के इस प्रदर्शन ने शिक्षा, समानता और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और संभावित राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर टिकी हुई हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।